it is going to be a very, very painful day. When you see your sister is going down and you are going up. So pray for them and teach them, make them understand. Reunion. The rapture is going to be the reunion. Next one. What is this? The rapture is going to be the resurrection and exemption from death. यहीं पे ही हमने देखे, राइट? ये इस दिन रैप्चर के दिन पुनरुत्थान होने वाला है. जो मरे हैं वो जागने वाले हैं. दूसरा कुरिन्थिय उसका 15 का 50 से 54 तक हमने देखेंगे. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, हम बदलेंगे. सो देयर इज नो डेथ. रैप्चर के दिन हर कोई नहीं मरेगा, जो जिंदा है वो बदल जाएगा. सो डेथ इज नॉट देयर. और यह क्षण भर में, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंस्टेंट, इमिनेंट. क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही. इसके बारे में हम देखेंगे कि अंतिम तुरी क्या है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं दूसरे वीडियो में उसको बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि अंतिम तुरी को लोग रेवलेशन की तुरी से जोड़ते हैं, राइट? तो वो तुरी नहीं है, ये दूसरा तुरी ही. तो इसके बारे में मैं सेपरेट छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें नहीं. अंतिम तुरही फूंकते ही होगा. अंतिम तुरही फूंकते ही क्या होगा? इंस्टेंटली आपके ये जो पलक है, जैसे हमें पता भी नहीं चलता ना कब हम इसको मारते हैं, पलक. जब हम पलक मारते हैं ये सब कुछ घटेगा. तो दुनिया वालों को समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. उसका मतलब ये इंस्टेंट ही है. ये मतलब सेकंड कमिंग में यीशु मसीह बादलों में आएंगे, उनका चिन्ह दिखाई देगा, तारे सब गिरेंगे. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन हियर. ये बहुत इंस्टेंटेनियस होने वाला है. पलक झपकते ही ये घटना घटेगा. इसमें कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं. लेकिन जब ये होगा, ये होने के बाद बहुत सारे शोर शराबा होने वाला है, करेक्ट? सो पलक मारते ही ये रैप्चर इज गोइंग टू टेक प्लेस. तुरही फूंकते ही, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे. मुर्दे क्या करेंगे? जी उठेंगे. सो मुर्दे, ये कौन मुर्दे जी उठेंगे? मसीह में जो मरे हैं. और जो मसीह में नहीं मरे हैं वो नहीं, उनको बाद में उठाया जाएगा. या फिर उसका और एक कंट्रोवर्सी है, इनको उठाया जाएगा और रिजर्व किया जाएगा, रखा जाएगा. ये मसीह को मिलने नहीं जाएंगे. भले वो उठेंगे, उनको मसीह को मिलने वो नहीं जाएंगे, उनको रखा जाएगा विचार के दिन के लिए. लेकिन जो मसीह में मरे हैं वो उठाया के यीशु मसीह को मिलने वो चलेंगे, राइट? So this is the rapture is going to be the resurrection day and this is going to be the exemption from death. ये वो दिन होने वाला है जहाँ पे मुर्दे जी उठेंगे और यहाँ पे मृत्यु नहीं होने वाली है. सबसे मेरी फेवरेट पॉइंट है, ओके? एंड यहाँ पे मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसको आप बहुत ध्यान से, बहुत ही गंभीर से इसको आप सुने, राइट? द रैप्चर इज गोइंग टू बी द एग्जम्पशन फ्रॉम द राथ ऑफ गॉड. कंट्रोवर्सी, ओके? पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं. इसमें मैंने कुछ आयत लिया, रोमन्स 5:9. यानी द रैप्चर, ये जो रैप्चर है वो परमेश्वर के क्रोध से बचाने की एक घटना है. किनको बचाने की? अपनों की, कलीसिया को बचाने की. क्योंकि यीशु मसीह बहुत जगहों में कहे हैं कि कलीसिया को उस क्रोध से बचाया जाएगा. जो मसीह में है वो विचार में नहीं होगा, वो विचारित नहीं होगा, क्योंकि वो उद्धार पा चुका है, राइट? सो कई जगहों ऐसे कुछ आयतों को हम देखेंगे जहाँ पे यीशु मसीह खुद और यीशु मसीह के एपोस्टल्स, यीशु मसीह के प्रेरित लोगों ने इस चीज़ को कहे हैं कि कलीसिया को उस भारी क्लेश से होके नहीं जाना पड़ेगा. ओके, सो church is not going to face that great tribulation. The rapture is going to be an incident where God is going to keep the believers from the great tribulation. Romans 5:9. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath. Very clearly, through him. मसीह के द्वारा, हिंदी में पढ़ते हैं. अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा
परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर के क्रोध, कौन सा क्रोध? ये जब आप छोटे छोटे गलतियां करते हैं परमेश्वर आपको छोटी छोटी दंड देते हैं सिखाने के लिए, नहीं। ये क्रोध एक डे है जो परमेश्वर रखे हैं। किनके लिए? किनके लिए रखें? उनके लिए जो उनके वचन को नहीं मानते हैं, आज्ञा ना मानने वालों के लिए। एफिसियों 4:6 में लिखा है, पढ़ेंगे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। ये परमेश्वर का जो क्रोध है, ये कौन सा क्रोध है? इंग्लिश बाइबल में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, लेट नो मैन डिसीव यू विद वेन वर्ड्स, फॉर बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स कम्स द राथ ऑफ गॉड। मैंने हाईलाइट किया, द राथ ऑफ गॉड। ये द राथ ऑफ गॉड मैंने इसको एक्सप्लेन पहले से किया, इसमें डेफिनेट आर्टिकल लगा है। उसका मतलब ये जो राथ ऑफ गॉड है, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट को दिखाया जाता है। उसका मतलब ये होगा, एक दिन परमेश्वर का विचार होगा। और ये कब है? यीशु मसीह के सेकंड कमिंग, उससे पहले एंटी क्राइस्ट, उसके समय ग्रेट ट्रिबुलेशन, परमेश्वर का क्रोध है। रेवलेशन अगर हम 4 के बाद सारे जितने भी अध्याय आप पढ़ोगे, उसमें जो परमेश्वर का क्रोध को डाला जाता है, सील जब खोला जाता है परमेश्वर का क्रोध आता है। और जो बोल्स है, कटोरे में परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर डाला जाता है, वो क्या? परमेश्वर का जजमेंट है उनके लिए जो परमेश्वर का वचन नहीं मानते। मतलब परमेश्वर सीधे उंगली से अगर घी नहीं निकलता है तो परमेश्वर उसको टेढ़ा करके निकलना चाहेंगे। अगर हम सही से परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उस दिन को रखे हैं, शायद उस दिन में कुछ लोग मसीह में आ सके। ओके, उसके बारे में हम एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे। सो द wrath ऑफ गॉड इज गोइंग टू हैपन। ये परमेश्वर का क्रोध का दिन होने वाला है। इसलिए इसमें कह रहा है, पौलुस कह रहे हैं, हम उसके द्वारा, रोमियो 5:9 के अनुसार, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से हम बचे रहेंगे। इफिसियों 4:6 में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध किनके ऊपर? आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जो आज्ञा मानते हैं उनके ऊपर नहीं भड़कता। और आप देखो 1:10 में देखिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे, and to wait for his son from heaven whom he raised from dead, even Jesus who delivered us from the wrath to come। हिंदी में देखिए, बहुत हिंदी से अच्छा लगेगा। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोहते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाले प्रकोप से बचाता है। कौन बचाता है? यीशु मसीह बचाता है हमें। मतलब किनको? कलीसिया को, चर्च को। हमें मतलब कौन? जो मसीह में है, जो मसीह के अनुसार चलते हैं। प्रभु प्रभु कहते हैं, उनके वचन नहीं पालन करते ऐसे लोगों को नहीं। लेकिन जो मसीह का वचन को पालन करता है, उनको उस क्रोध के दिन से बचाएंगे। और वो क्रोध का दिन भयानक होने वाला है। वो क्रोध का दिन इतनी भयानक होने वाला है, मैं आपको विनती करूंगा, प्रकाशित आप पढ़े, बुक ऑफ रेवलेशन आप पढ़े, किस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध। यीशु मसीह नहीं तो आप मत्ती लिख के समझ उसका 24 और 25 अध्याय पढ़े कि प्रकोप किस प्रकार का। वचन में लिखा है, अगर उस दिन को घटाया नहीं जाता तो दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचता। मतलब दोस्तों, वो जो क्रोध का दिन होने वाला है ना, उससे अभी तक नहीं हुआ है और इस प्रकार का ना कभी होगा। पृथ्वी कभी देखी नहीं है, हिस्ट्री का भी देखी नहीं है। हिटलर ने जो कि यहूदियों को, वो तो मामूली सा हो जाएगा, फिर भयानक होने वाला है। उस दिन वचन में लिखा है, लोग मरना चाहेंगे लेकिन नहीं मरेंगे। पीड़ा, दर्द, कष्ट भयानक सा होने वाला है। कभी उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अच्छा है हम यही रैप्चर में चले जाएं, नहीं तो भुगतेंगे। प्लीज़ सुधरे, प्रभु प्रार्थना करें, मसीह में आए। है प्रकोप भयानक होने वाला है। 5:9 2 थिस्सलुनीके उसका 5:9 पढ़ेंगे।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। सो देयर इज ए वे टू बी सेव्ड, दैट वे इज जीसस क्राइस्ट। हमें क्रोध के दिन के लिए नहीं, आप और मैं जो मसीह में हैं, यीशु मसीह के वचन को पालन करते हैं, हम क्रोध के लिए नहीं रखे गए मेरे प्यारों, हम तो उद्धार के लिए रखा गए हैं। और वो उद्धार रैप्चर है, कलीसिया को उठाया जाएगा। दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के बारे में, राइट। उसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिबुलेशन होने से पहले रैप्चर होगा, करेक्ट। उसका मतलब आई बिलीव इन प्री ट्रिबुलेशन। कलीसिया को भारी क्लेश से होके नहीं जाना पड़ेगा। आपके दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल हैं ना, तो फिर ये चुने हुए कहाँ से आए? जो रेवलेशन में लिखा है, बहुत सारे बाहर ढेर सारे सवाल हैं। आप जो भी आपके सवाल है, डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि वो सारी चीज़ों को मैं मिला के एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्यों प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के ऊपर भरोसा करता हूँ, और बाइबल से उसको हम देखेंगे कि क्यों प्री ट्रिबुलेशन के ऊपर हम विश्वास करते हैं। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा परमेश्वर के क्रोध के कुछ पिक्चर्स। शायद आप इसको देखकर डर के मारे परमेश्वर को प्यार करना सीखो, परमेश्वर के वचन को पालन करना सीखो। ये देखिए, एग्जम्पशन फ्रॉम डेथ, भयानक क्लेश, शहर जलाया जाएगा, लोग भागने की कोशिश करेंगे लेकिन बच नहीं पाएंगे। हर बड़े बड़े शहर, हर गढ़, हर सुंदर सा सिटी, बहुत सब कुछ नाश, स्वर्ग से आग उतरेंगे, नाश नष्ट। शहर बचे, कोई शहर नहीं बचेगा, कोई शहर नहीं बचेगा, सब राख बन जाएंगे। पूरे पृथ्वी भर परमेश्वर का प्रकोप, पृथ्वी का परमेश्वर मारेंगे, भयानक मारेंगे। परमेश्वर का महिमा, पूरे शहर आग जलेगी। परमेश्वर का क्रोध का दिन भयानक होने वाला है। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स रैप्चर का दिन उठाया जाए। एग्जिम्पशन फ्रॉम द राथ ऑफ गॉड। मैं फिर समाप्त करना चाहूँगा। व्हाट इज रैप्चर? रैप्चर इज ब्लेस्ड हब। यस, ये एक धन्य आशा है, क्रोध का दिन नहीं। इसलिए रैप्चर में उठाए जाने की खुद को तैयारी करें मेरे भाइयों, राइट। रैप्चर इज गोइंग टू बी ए ब्लेस्ड होप। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द ग्रेट सीवियर टर्मेंट डे। ये बहुत ही भयानक क्रोध का दिन नहीं होने वाला है। ये एक कंफर्ट डे होने वाला है, एक धन्य आशा होने वाला है, ओके। और ये उस दिन विश्वासियों को उठाया जाएगा, कैचिंग अवे ऑल द बिलीवर्स। इट्स गोइंग टू बी रीयूनियन, दिस इज गोइंग टू बी एन रीयूनियन। इन दैट डे द रिजरेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड सम ऑफ आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। कुछ लोग बदलने जाते हैं, उस दिन बदलेंगे। द लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन एग्जम्पशन ऑफ द राथ ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्रोध से बचे रहेंगे उस भयानक दिन से, जिसमें परमेश्वर पूरे धरती पर ऊपर, रेवलेशन में एक आयत है कि पूरे धरती के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर प्रकोप डालने वाले हैं, उससे बचाएंगे। इसलिए हमें उससे बचना। वचन पालन करें। कलीसिया में प्रभु प्रभु ही ना कहें, परमेश्वर के वचन को मानने की कोशिश करें यार, नहीं तो सब गया। ओके, प्रभु प्रभु वही कहते हैं, जो कलीसिया में बैठे वही कहेंगे, वही नहीं जाएंगे। लेकिन आप उनमें से ना हो, लेकिन आप परमेश्वर का वचन पालन करें और रैप्चर के दिन उठाए जाए। मेरी वही प्रार्थना है। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट। और हम जो अगला वीडियो हम देखने वाले हैं, व्हेन इज रैप्चर। रैप्चर कब होगा, यानी प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के बारे में हम देखेंगे और ये वीडियो जल्दी आएगा। और ये वीडियो आप देखो, उसके साथ आप भाइयों को दिखाओ, जो नहीं देखे उनको दिखाओ, समझाओ। कुछ लोग आपके द्वारा
उस महाक्रोध से बचें और इस ब्लेसड होप में जाएं, आपका कारण हो। ऐसा आप किए तो फिर उस दिन वो भाई कहेगा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, मुझे आपने, नहीं तो मैं उस क्रोध के दिन में होता, आपने मुझे बचा लिया। किसी को बचाओ, सुसमाचार किसी को सुनाओ, इस महान दिन में उनको शामिल करो यार। आपके दोस्त होंगे, आपके कुछ बहुत सारे दोस्त होंगे है ना, आज जो अभी भी मसीह में नहीं है, उनको समझाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। वो क्रोध के दिन से उनको बचाओ, भयानक दिन आ रहा है, ये क्रोध के दिन से उनको बचाओ, और ये ब्लेसड होप में उनके लिए करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आपके कोई भी प्राइवेट प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे मेल में लिखें, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दे दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर कोई ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आप पर्सनली बताना चाहते हैं तो बताएं। मैं फ्राइडे में प्रार्थना करता हूँ, हर फ्राइडे में प्रार्थना करता हूँ। अगर आपके ऐसा कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो आप सभी को आशीष दें।